हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल सिविल क्रैकर। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने यंग बंगाल आंदोलन और इसके बाद प्रार्थना समाज और इसके बाद देव समाज और लास्ट में हम लोगों ने सत्यशोधक समाज को पढ़ा था। इन चारों को हम लोगों ने काफ़ी बेहतर ढंग से जो भी चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी उन सबको समझ लिया था। अगर देखिए उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो में हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आज का टॉपिक है आर्य समाज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। तो सबसे पहली चीज यह है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ से देखिए दयानंद सरस्वती जी ने की थी। कब की थी? 7 अप्रैल 1875 ईस्वी में की थी। अच्छा, कहाँ पर की थी? तो बम्बई में की थी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक ही लाइन में 3 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। तो देखिए हमारे वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, कि हम चीज़ों को कम पढ़ें लेकिन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे समझ में आ जाएं। अब हम यह देख लेंगे कि अच्छा आर्य समाज का नाम आर्य समाज क्यों रखा गया। दयानंद सरस्वती जी ने इसका नाम आर्य समाज ही क्यों रखा, अब हम थोड़ा सा इस पे विचार करते हैं। तो देखिए प्राचीन काल में क्या था कि लोग छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहते थे। तो इसमें से एक कबीला ऐसा था जो काफ़ी सभ्य था, काफ़ी सुसंस्कृत था। इसमें के लोग काफ़ी विद्वान होते थे और इनको क्या कहा जाता था? इनको आर्य कहा जाता था। तो इन्हीं आर्यों के नाम पर इस समाज का नाम क्या रखा गया? आर्य समाज। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और देखेंगे कि ये जो आर्य लोग थे ये किस में विश्वास करते थे? ये प्राचीन वैदिक संस्कृति में विश्वास करते थे। जो प्राचीन वैदिक ग्रंथ होते थे उनमें ये विश्वास करते थे। अच्छा, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा संस्कृत थी। तो अब हम इसको देखेंगे यहाँ से। अब हम क्या देखेंगे कि आर्य समाज जो है, अच्छा इसका क्या उद्देश्य था। तो देखिए चूंकि यही आर्य से ही आर्य समाज का नाम रखा गया है और इसका उद्देश्य भी ऐसे ही है कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना और वैदिक ग्रंथों में आस्था जगाना लोगों का। क्योंकि देखिए इस टाइम में क्या हो गया था कि समाज में बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ गया था, कर्मकांड बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ बढ़ गई थी। तो इनको दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया? दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के माध्यम से जो पुराने ग्रंथ थे उन पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती जी का क्या योगदान था। तो देखिए योगदान में हम लोग हमेशा की तरह इसमें ही पढ़ेंगे, पहले सामाजिक क्षेत्र को पढ़ेंगे, फिर राजनीतिक क्षेत्र को पढ़ेंगे और इसके बाद आर्थिक क्षेत्र को, और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे क्या? सांस्कृतिक क्षेत्र को। तो देखिए हम दयानंद सरस्वती जी के योगदान में सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान था। तो देखिए जितने भी समाज सुधारक थे सबकी तरह इन्होंने भी क्या किया था? जाति प्रथा एवं छुआछूत का विरोध किया था, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था। तो देखिए सामाजिक क्षेत्र में क्या था? मैक्सिमम जितने भी समाज सुधारक थे सबके लगभग यही विचार थे, कुछ लोगों में थोड़े मोड़े डिफरेंट होते थे। अब हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में देखेंगे कि अच्छा इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान था। तो देखिए इन्होंने स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का समर्थन किया। देखिए इनका मानना था कि बुरा से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर होता है, और इन्होंने स्वराज पर भी बल दिया था। अच्छा एक चीज और है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती जी ने किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यह पूछ ले कि सबसे पहले प्रयोग किस महापुरुष ने किया था स्वराज शब्द का, तो इसका नाम होगा दयानंद सरस्वती। अच्छा अब हम लोग पढ़ेंगे किसमें? आर्थिक क्षेत्र में, कि भाई आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था। इन्होंने देखिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया एवं स्वदेशी वस्तुओं पर बल दिया। अच्छा इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार क्यों किया था? इन्होंने इसका बहिष्कार इसलिए किया था कि देखिए इनको पता था कि अगर हम स्वदेशी वस्तुओं पर बल देंगे तो स्वदेशी वस्तुओं को बनाता कौन है? भारतीय बनाते हैं। अच्छा भारतीय बनाते हैं तो अगर इन वस्तुओं की बिक्री होगी तो प्रॉफिट किसको होगा? नफ़ा किसको होगा?
भारतीयों को ही होगा। अच्छा ठीक है, जब भारतीयों को नफ़ा हो रहा है तो भारतीयों के पास क्या हो जाएगा, इनके पास पैसे आ जाएंगे। अब जब इनके पास पैसे आ जाएंगे तो क्या होगा, इनकी समाज में आत्मनिर्भरता जो है वह बढ़ जाएगी, आत्मनिर्भरता का विकास हो जाएगा और इनके पास पैसे हो जाएंगे, समाज में इनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो इस तरह हम लोगों ने दयानंद सरस्वती जी के सामाजिक क्षेत्र में क्या योगदान थे, राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान थे और आर्थिक क्षेत्र में क्या योगदान थे, इन तीनों चीज़ों को देखा है। अब देखिए चौथे नंबर पे हम लोग देखेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका क्या योगदान था दयानंद सरस्वती जी का। तो इन्होंने क्या किया, बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया। ब्रह्म समाज ने भी इसको किया था कि नहीं किया था, किया था। उन्होंने भी बहुदेववाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया था। इसके बाद देखिए क्या था कि धार्मिक कर्मकांड एवं पुरोहितों की वर्चस्व की आलोचना की थी। तो ब्रह्म समाज ने इसको किया था कि नहीं, देखिए वह भी किया था, उन्होंने भी इसका विरोध ही किया था, आलोचना ही किया था। तो देखिए यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडी कर ले रहे हैं आर्य समाज और ब्रह्म समाज की। तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया कि वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। किसने दिया था, दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और क्या बोला था कि वेदों के अध्ययन का अधिकार सभी वर्गों को दे देना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने की थी कि वेदों के अध्ययन का अधिकार सभी वर्गों को होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि जो आर्य समाज है उसके अंतर्गत निम्न से कौन सी बातें सही हैं, उसमें एक बात ये भी देता है तो लोग इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा अगर हम इसमें क्या करेंगे, ब्रह्म समाज के बारे में देखेंगे तो ब्रह्म समाज ने क्या कहा था, ब्रह्म समाज ने यह कह दिया था कि चाहे कोई भी ग्रंथ हो, 100% कोई भी ग्रंथ सही नहीं है, अशुद्धियाँ सब में हैं, त्रुटि सारे ग्रंथों में है। और इन्होंने क्या कहा था कि वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आर्य समाज ब्रह्म समाज से इस स्तर पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। अच्छा और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन को चलाया। अब बात आ जाती है भाई शुद्धि आंदोलन क्या है। तो सबसे पहले देखिए हम 1813 का एक्ट पे विचार करते हैं कि 1813 का जो एक्ट था इसमें एक प्रावधान किया गया था। वो प्रावधान किया था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसने क्या कहा ईसाई मिशनरियों से कि अब वे भारत में आएँ और अपने धर्म का प्रचार एवं प्रसार करें। तो ईसाई मिशनरी आए भारत में और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और बहुत से भारतीयों को उन्होंने क्या किया था, ईसाई बना दिया था। अब शुद्धि आंदोलन के तहत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया, वे भारतीय जो ईसाई बन गए थे उनको फिर से हिंदू धर्म में ला रहे थे। अच्छा इन सारी चीज़ों को देख के एक थे वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा जो आर्य समाज है यह अशांति का जनक है। देखिए यह एग्ज़ाम बहुत बार पूछा गया है, यह क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि आर्य समाज को अशांति का जनक, अशांति का जन्मदाता किसने कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल ने। अब हम इनके शिक्षा एवं साहित्य पे विचार करेंगे कि ये जो आर्य समाज है इसने किस प्रकार की शिक्षा और साहित्य पे बल दिया था। तो देखिए इन्होंने क्या किया था कि संस्कृति एवं हिंदी पर विशेष बल दिया था। अच्छा चलिए संस्कृति पर क्यों बल दिया था, संस्कृत भाषा पर इन्होंने क्यों बल दिया था। इसके पहले अभी हमने पढ़ा था क्या कि आर्यों की जो भाषा थी क्या थी, संस्कृत थी और ये कहीं न कहीं आर्य से ही प्रभावित थे, इसीलिए तो इन्होंने अपने समाज का नाम आर्य समाज रखा था और इसीलिए इन्होंने संस्कृत पर भी विशेष बल दिया। दूसरी बात यह आ जाती कि हिंदी पर विशेष बल क्यों दिया। चलिए संस्कृत वाली बात तो समझ में आई और तब फिर हिंदी पर विशेष बल क्यों दिया। तो हिंदी पर विशेष बल देने का कारण यह था कि जो भारतीय जनता थी इसमें क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, हिंदी पर भी विशेष बल दिया। और विशेष बल दिया और इन्होंने यह भी कह दिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस महापुरुष ने यह कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो कौन हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। और देखिए सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, इसकी इन्होंने रचना की थी। क्यों रचना की थी, आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए, आर्य समाज की जो भी विशेषताएं थी
उससे लोगों को अवगत कराने के लिए सत्यार्थ प्रकाश की इन्होंने रचना की थी। अच्छा, अब देखिए एक नीचे इसके और आ जाता है कि इन्होंने ये क्या थे कि पाश्चात्य शिक्षा के ये विरोधी नहीं थे, लेकिन पाश्चात्य प्रभाव के विरोधी थे। पहले हम समझते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा क्या होता है भाई। तो देखिए, पाश्चात्य शिक्षा वो शिक्षा होती है जो यूरोप में दी जाती थी, मतलब जो अंग्रेजों को दी जाती थी, जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति थी। इसके अंतर्गत क्या आता था, इसके अंतर्गत देखिए बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। अंग्रेजी की शिक्षा आती थी, गणित भी सिखाया जाता था, तर्क भी सिखाया जाता था, विज्ञान भी सिखाया जाता था। तो जो दयानंद सरस्वती थे वे इसके विरोधी नहीं थे, लेकिन इनके रहन सहन के, जो ये लोग यूरोप के जो लोग रहते थे जिस तरीके से रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति, इन सब के थोड़ा सा ये विरोधी थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं कि संस्कृति एवं हिंदी पर विशेष बल भी दे रहे हैं और ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी भी नहीं हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा कि इनके समाज में दो गुट हो जाएंगे, एक लोग इसको मानेंगे और दूसरे लोग इसको मानेंगे। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि अच्छा भाई कौन किसको मान रहा है। तो देखिए ये क्या हो गया, ये जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक लोग थे इन्होंने क्या किया, एक डीएवी कॉलेज की स्थापना कर दी। अब क्वेश्चन उठता है कि इस डीएवी कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी। चलिए ठीक, अच्छा कब की गई थी, तो 1886 ईस्वी में की गई थी। अच्छा, इसमें स्थापना में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी, तो देखिए दो लोग थे, लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय की विशेष भूमिका थी। तो देखिए अगर कभी भी क्वेश्चन ये पूछे कि लाला लाजपत राय का संबंध आर्य समाज से था, तो बिल्कुल था। आगे चल के क्या होता है कि लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक लोग थे उन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना कर दी। कहाँ, लाहौर में की, 1886 ईस्वी में की। और इसमें जो है मुख्य भूमिका किसकी थी, लाला हंसराज की एवं लाला लाजपत राय की। तो भाई अब जो दूसरा वर्ग है ये तो चुप बैठेगा नहीं। इसने क्या किया, इसने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये वाला वर्ग कौन था, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, जो भारतीय शिक्षा पद्धति थे उसके समर्थक थे। अच्छा, इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की थी, हरिद्वार में की थी। कब की थी, 1902 में की थी। सबसे अच्छा किसने की थी, स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था। देखिए यह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या, रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कब की थी, 1897 में की थी। अच्छा, कहाँ पर की थी, तो कलकत्ता में की थी। देखिए एक लाइन में 3 क्वेश्चन के आंसर बड़े आराम से निकल जा रहे हैं। अच्छा, अब हम यह देखेंगे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को समाज में प्रसारित करने के लिए। अब एक बात यह आता है कि भाई रामकृष्ण परमहंस से नया नाम कौन है, ये कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे। अब हम थोड़ा सा विवेकानंद जी के बारे में समझ लेते हैं कि देखिए 1893 में क्या हुआ था कि शिकागो में एक विश्व धर्म संसद का सम्मेलन था। उसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था, जो कि शिकागो में आयोजित हुआ था। और वहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने बहुत छोटे समय में एक ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि जितने भी और देश के लोग थे सब उनसे प्रभावित हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि देखिए इनका नाम क्या था, बचपन का नाम था नरेंद्र, और इसके बाद इनका नाम क्या हो गया, विवेकानंद। लेकिन जो एक राजा थे जिनका नाम खेतड़ी था, उन्होंने इनको स्वामी जी की उपाधि दी थी। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि विवेकानंद को स्वामी जी की उपाधि किसने दी थी, तो उसका आंसर हो जाएगा कि राजा खेतड़ी ने दी थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया भाई, अपने मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने 2 पुस्तकों का प्रकाशन किया था। वे 2 पुस्तक कौन कौन हैं, पहला है प्रबुद्ध भारत। चलिए ठीक है, अच्छा प्रबुद्ध भारत किस भाषा में लिखी थी इन्होंने, तो देखिए देखने से क्या लग रहा है, देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई संस्कृत भाषा में लिखे हों, लेकिन संस्कृत भाषा में नहीं था, ये अंग्रेजी भाषा में इन्होंने लिखा था। और दूसरी जो पुस्तक थी उसका नाम है उद्बोधन। उद्बोधन भाई किस भाषा में है, तो बंगला भाषा में है। अब इधर हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि रामकृष्ण मिशन की क्या क्या विशेषताएं थी। तो रामकृष्ण मिशन ने क्या किया,
सभी धर्मों में समानता एवं एकता के भाव को जागृत करने का प्रयास किया। इसके बाद क्या किया कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। देखिए ये जो रामकृष्ण परमहंस थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जैसे समुद्र है और इसमें कई नदियाँ विभिन्न स्थानों से आती हैं, वैसे क्या होता है कि जितने भी धर्म हैं, ये सारे धर्म क्या करते हैं, ईश्वर तक पहुँचने के विभिन्न साधन हैं। तो देखिए अगर कभी भी ये पूछ लिया जाए कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं, यह पंक्ति किस महापुरुष की है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस। अच्छा चलिए एक बात और बताइए कि जो रामकृष्ण मिशन है, इसके जो समर्थक थे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे कि समर्थक थे, तो देखिए इन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया था। अच्छा इसके आगे क्या भाई, इसके आगे देखिए ये है कि छुआछूत, जाति प्रथा और हिंदू समाज में फैले अंधविश्वास का इन्होंने विरोध किया था। और निःशुल्क विद्यालय, चिकित्सालय एवं अनाथालय की इन्होंने स्थापना भी की थी। आज के भी डेट में आप देख सकते हैं विवेकानंद हॉस्पिटल को। अब देखिए इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले तो यही है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो किसने की थी भाई, मैडम ब्लावेट्स्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि मैडम ब्लावेट्स्की का संबंध किस देश से है, तो किस देश से है, रूस से है, ये रूसी महिला थी। कर्नल अलकाट का संबंध किस देश से है, अमेरिकी कर्नल थे, तो इनका संबंध कहाँ से है, अमेरिका से है। अच्छा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में की गई थी। चलिए ठीक है, अब बताइए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो न्यूयॉर्क में की गई थी। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक ही लाइन में आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन बन गए हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि सोसाइटी का विकास किन चरणों में हुआ था। तो देखिए स्थापना कब हुई थी, 1875 में, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में हुई थी। लेकिन 1882 में क्या होता है कि मद्रास में एक जगह है अड्यार, वहाँ पे इसकी एक संस्था का और स्थापना की जाती है और संस्था यहाँ पे गठन की जाती है। और यही जो अड्यार है, यही आगे चलकर इसका क्या हो जाता है, प्रधान केंद्र हो जाता है। और देखिए 1888 में क्या होता है कि जो एनी बेसेंट थी, ये एक आयरलैंड की महिला थी, आयरिश महिला थी, ये क्या करती हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य हो जाती हैं। इसके बाद क्या होता है भाई, देखिए 1893 में जब विश्व धर्म संसद था, कहाँ पे, शिकागो में, भारत की तरफ से किसने उसमें हिस्सेदारी ली थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो जो वहाँ पर इन्होंने अपना बहुत ही प्रभावी भाषण दिया, उससे क्या हुआ कि एनी बेसेंट बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने यह विचार कर लिया कि अब भारत चलेंगे, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं। तो वे भारत में आई और 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु हो जाती है। कर्नल अलकाट कौन थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यही तो किए थे। तो इनकी मृत्यु के बाद अब अध्यक्षा कौन बनेगा, एनी बेसेंट अब अध्यक्षा इसकी बन गई हैं। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अच्छा थियोसॉफिकल सोसाइटी के भाई उद्देश्य क्या थे। उद्देश्य देखिए यही था कि प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वासों को जगाना एवं बढ़ाना तथा धर्म को समाज का मुख्य आधार बनाना था। अच्छा ये प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के विश्वास को क्यों जगाना चाह रहे थे, देखिए क्वेश्चन ये भी है, लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। तो ये इसलिए जगाना चाह रहे थे कि देखिए इनका कहीं न कहीं मानना था कि जो प्राचीन हिंदू लोग थे, प्राचीन धर्म के लोग मानने वाले जो थे, उस समय भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। तो कहीं न कहीं इसमें जो सनातन धर्म है, इसमें कहीं न कोई कोई बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए क्या करते थे कि लोगों को बताते कि देखिए आप मतलब आप इनके वंशज हैं या फिर आपके मतलब ये थे, ये ऐसे थे, इतने वीर थे, इतने ज्ञानवान थे, तो आप भी उनसे कुछ सीखिए। इस तरह की बातें ये लोग करते थे। अब इसकी हम थोड़ा सा विशेषता देख लेंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की भाई क्या विशेषता थी। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा कि एक क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या विशेषता थी, और इसमें से एक कोई बात नहीं देगा तो फिर वही हो जाएगा क्या नहीं थी। अब देखिए विशेषता में क्या है कि ईश्वर में आस्था, कर्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास। ईश्वर में आस्था का क्या मतलब होता है कि ईश्वर होता है, इस बात को इन्होंने माना।
कर्म में विश्वास का मतलब क्या है कि अगर आप बढ़िया कर्म कर रहे हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा, और घटिया कर्म कर रहे हैं तो आपको उसका भी फल मिलेगा। पुनर्जन्म में विश्वास किया था कि जो पैदा हुआ है उसको तो मरना ही है, और फिर जो मर जाएगा उसको पैदा ही होना है। और किया था कि समाज सेवा पर इन्होंने बल दिया था। फिर आध्यात्मिक सद्भावना का विकास। तो देखिए ये इतनी चीज़ें इनकी विशेषता हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा जो सामाजिक सुधार के आंदोलन हैं इन पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं, और इसी बहाने हम अभी तक जो चीज़ों को पढ़े हैं उसको रिवीजन भी कर लेंगे एक बार। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन क्या है भाई। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बताइए। हाँ बिल्कुल किया था। क्यों किया था, क्योंकि ये तो ब्रह्मवाद के समर्थक थे ना, एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, ईश्वर के निराकार रूप के। तो भाई जब ईश्वर का निराकार रूप के समर्थक हैं तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, और मूर्ति पूजा में तो बहुत सारे ईश्वर हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल किया, एकदम 100% सही है। इसके बाद दूसरा लाइन क्या है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, ये सही है कि नहीं। हाँ सही है, क्योंकि जो पुरोहित वर्ग थे वे बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी उसको समाज में फैला दिए थे, बहुत सारे आडंबर को, अंधविश्वास को फैला दिए थे, इसलिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया। अच्छा, इनके अनुसार वेद त्रुटिहीन है, इनके अनुसार वेद त्रुटिहीन है। तो देखिए क्या बात है कि ये जो थे ब्रह्म समाज के लोग, इनके अनुसार क्या था कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी कोई भी ग्रंथ नहीं है जो पूर्णतः सही हो, थोड़ी न थोड़ी त्रुटियां हर ग्रंथों में हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं। अच्छा, वेद त्रुटिहीन किसके अनुसार नहीं है, किसने कहा था कि वेद में जो बातें कही गई हैं एकदम सत्य हैं, ये हो जाएगा आर्य समाज। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी अभी विचार किया है। अब देखिए हमारा इसके आगे का दूसरा जो क्वेश्चन है वह क्या है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। पहला है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। तो देखिए इन्होंने विरोध नहीं किया था, इसलिए यह वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्या, आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, बताइए। नहीं, 1875 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बम्बई में हुई थी। किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। अच्छा आप चलिए तीसरा, तो ये भी देखिए गलत ही है, दूसरा भी गलत ही हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, विवेकानंद ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, नहीं की थी। किसने किया था भाई, पीछे पढ़ाया गया है, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। तो ये भी तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छा अब चौथा कौन सा है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, बिल्कुल सही है। और इन्होंने तो नेटिव मैरिज एक्ट भी पास कराया था, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो इसमें पूछा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो हमारा क्या सही है भाई, ऑप्शन चौथा सही है, मतलब गा। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको समझते हैं पहले। निम्नलिखित में से सही कथन है, मतलब सही कथन निकालना है। क्या है कि सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया, सही है, बिल्कुल सही है, पढ़े हैं। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विचार कर सकती थी, बिल्कुल 1856, जो कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से कानून बना था। यही तो था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो ये भी सही है। इसके बाद तीसरा क्या है, सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इसको हमने अभी ही पढ़ा, तुरंत पढ़ा है, कहाँ की गई थी, मुंबई में की थी। तो भाई ये तीनों सही हैं। चौथा क्या है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, नहीं, सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, इनके प्रयास से तो सती प्रथा का अंत किया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, यही चौथा वाला हो जाएगा, यही सही नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। अब देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही है, बिल्कुल सही। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी सही हो गया। तो अच्छा, महादेव गोविंद रानाडे
थियोसॉफिकल सोसाइटी, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया चौथा। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे था? मैडम ब्लेटवास्की और कर्नल अल्काट। बाद में कौन आ जाता है? एनी बेसेंट। अच्छा, महादेव गोविंद रानाडे का संबंध किससे था? प्रार्थना समाज से था। अब देखिए हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई पांचवा क्वेश्चन क्या है। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रार्थना समाज का संबंध भाई किससे है बताइए? रानाडे से। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। आर्य समाज कौन है? दयानंद सरस्वती। और रामकृष्ण कौन है? स्वामी विवेकानंद। देखिए इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे बेहतर ढंग से कराया गया है और कहीं न कहीं आप इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? छठवां क्वेश्चन। कि छठा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजा राम मोहन राय यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। फिर देखिए केशव चंद्र सेन, इन्होंने क्या कहा था भाई? हिंदू धर्म को पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। तीसरा है दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या कहा था? इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। अच्छा, अब चौथा क्या है? रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने क्या कहा? यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। अब इसको देखिए सुमेलित करना है, सही मिलान करना है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने क्या कहा था? देखिए एकेश्वरवाद के समर्थक थे और उपनिषद के भी ये समर्थक थे। क्या कहा था? कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। फिर आ जाएंगे केशव चंद्र सेन ने क्या कहा था? कि यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। देखिए ये ब्रह्म सभा के सबसे ज़्यादा जो प्रभावी कार्यकर्ता थे कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। और भाई दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था? देखिए आज समाज से जितनी बातें होती हैं उनको हम सीधे दयानंद सरस्वती जी से जोड़ सकते हैं। देखिए वेद वाली जो बात है वो कौन है? दयानंद सरस्वती। इसके बाद रामकृष्ण परमहंस के बारे में जब अभी हम लोगों ने पढ़ा था रामकृष्ण मिशन को, तो उसमें देखा था क्या था कि इन्होंने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो यही है कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। बताइए सही है कि गलत? तो सही है, एकेश्वरवाद का समर्थन करता था और निराकार ईश्वर का भी समर्थन करता था। दूसरा क्या है? आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था। हाँ, डीएवी। डीएवी किसने? आर्य समाज से ही तो संबंध है इसका। और तीसरा क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। बिल्कुल। कब की थी? 1897 ईस्वी में। तो इसमें क्या सही है? इसमें 1 2 3 तीनों सही है, तो ऑप्शन घ हो गया। तो देखिए जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन थे उसको हम लोगों ने बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं। देखिए उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो देखिए अगर ये बातें आपको समझ में आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।